लक्ष्मीना देवी की बात की है। जब मतलब मोहन सिंह का निधन हुआ था तो वहीं पे गौरा घाट पे एक अंतिम संस्कार हुआ था और उनके द्वारा इस पुल की मांग की गई थी। जी। तो वो महिला एक सफाई कर्मचारी थी, लेकिन उन्होंने मांग करके इस पुल का मांग करके हमारी बरहज की जनता का उद्धार किया। तो उस पर क्या कहना है? जी सही कह रहे हैं आप। ये जो यहाँ घाट के जो डोम होते हैं, जो यहाँ के ठेकेदार होते हैं लाश को आग देने वाले, तो उसकी पत्नी ने कहा कि नमस्कार साथियों, आप सभी देख रहे हैं इंडिया राइज मीडिया और मैं हूं आपके साथ ऋषभ मौर्य ऋषि। और आज शुरुआत करने जा रहे हैं हम एक नई कहानी की। आज हम आ पहुंचे हैं बरहज में बन रहे मोहन सेतु के पास। ये मतलब मोहन सेतु का रास्ता है और इधर से वहां पे निर्माण हो रहा है, देख सकते हैं हमारे कैमरा सहयोगी के द्वारा। और हम शुरुआत करते हैं इस मोहन सेतु की कहानी की कि कैसे ये शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत मोहन सिंह के नाम से ही होती है। मोहन सिंह का जन्म 4 मार्च 1945 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बरहज विधानसभा क्षेत्र के जयनगर के निवासी थे और उनकी मृत्यु दिल्ली एम्स में हो गई थी कैंसर के कारण। उनकी मृत्यु 22 सितंबर 2013 को हो गई थी। उनका अंतिम संस्कार गौरा घाट पर हुआ था और सेतु की कहानी यहीं से शुरू होती है। यह कहानी चिता को आग देने के वक्त की बात है। आग देने वाली गौरा गाँव की निवासी डोम राजा के घर से थी। उनका नाम श्रीमती लक्ष्मीना देवी था। नगरपालिका में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्य करती थी। उनके पति का नाम स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद बासपुर था। इन लोगों का आग देने का मालिकाना हक था। उस समय लक्ष्मीना देवी ने पुल की मांग करके बरहज क्षेत्र की जनता का उद्धार कर दिया। उन्हीं के मांग के कारण यह निर्माण कार्य हो रहा है और आप लोग देख रहे हैं। जब ये आग देने गई तो उस समय मोहन सिंह की बेटी कनकलता ने धनराशि का प्रस्ताव रखा था अग्निकर के रूप में। इस समय वहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह मौजूद थे, लेकिन लक्ष्मीना देवी ने धनराशि को नकार दिया। नकार कर एक नेताजी के नाम से सेतु निर्माण करवाने की मांग की। उन्होंने यह कारण बताकर मांग की कि यहाँ के जो देवार के लोग हैं, मतलब जो उस पार के लोग हैं, उनको आने जाने में बहुत परेशानी होती है और इधर के लोग भी जो जाते हैं उस पार, उनको भी बहुत सारी परेशानी होती है। और इसी मोहन सेतु का कार्य मतलब 2-4 वर्षों से रुका हुआ था। पैसे मतलब नहीं आ रहे थे। समाजवादी पार्टी ने इस कार्य को मतलब शिलान्यास करवा दिया था, मतलब चालू करवा दिया था, लेकिन पूर्ण नहीं करवाया। तो अब इस मोहन सेतु का कार्य रुका हुआ था, लेकिन अब इस कार्य को गति मिली है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दीपक मिश्रा शाका बाबा का कहना था देवरिया और मऊ से जोड़ने वाला जो पुल है, जो ब्रिज है, वो अधूरा पड़ा हुआ था। उसके लिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मांग की थी। तो योगी बाबा ने 225 करोड़ रुपए की धनराशि यानी 175 करोड़ रुपए प्रदान कर दिए इस पुल के कार्य को गति प्रदान करने के लिए। अब इसका कार्य गति से चल रहा है, दिनों रात चल रहा है और हम अभी अंदर भी जाएंगे और यहाँ के जो कर्मचारी हैं जो काम करवा रहे हैं उनसे भी जानेंगे कि ये काम कब तक पूरा हो जाएगा और ये कब तक इस पे जो वाहन है वो चलने लगेगी। तो आप लोग देखिएगा अंदर का माहौल भी। इसी मोहन सेतु का कार्य कई सालों से रुका हुआ था, मतलब इस पे कोई धनराशि पास नहीं हो रही थी और इसी वजह से यह कार्य रुका हुआ था। 16 पायों का ये मतलब जो पुल है वो पहले बन चुका था। अब इस कार्य को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है और इसकी जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर पूरी कर रही है अपने हाथ में लेकर। इस समय हम इस ओवरब्रिज के बीचों बीच हैं जहाँ पे ये निर्माण कार्य हो रहा है। इन लोगों से हमने कुछ टेक्निकल बातें पूछी। तो हमने ये पूछा कि यहाँ पे ये जो पुल का पाया है कितने नीचे तक चला जाता है, ये जो पाया है नीचे तक कितना चला जाता है। तो इन्होंने बताया कि जब तक पत्थर नहीं आ जाता है तब तक ये जाता रहता है नीचे और जहाँ एकदम हार्ड स्ट्रेटा मिल जाता है वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा काम होता है यहाँ पे 40-50 मीटर तक नीचे ये जाता है और ऐसे ही काम ये लोग चलाते हैं। और ये प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है। 14 पाए पहले पूरा किया गया था, 14 पाया पहले पूरा किया गया था। अब प्राइवेट सेक्टर को देने के बाद मित्तल ब्रदर्स कोई कंपनी का नाम है और ये लोग अब संभाल रहे हैं और इसके बाद ये काम तेजी से चल रहा है और 30 जून 2024 तक ये काम पूरा हो जाएगा और यहाँ पे मतलब जो ये ब्रिज का काम है वो पूरा हो जाएगा और जो वाहन चलने की बात रह जाएगी वो PWD सेक्टर देखेगा। जो रोड का निर्माण कार्य होता है उसको देखेगा वो। उसके बाद ये यहाँ पे कुछ गाड़ी ओड़ी चलने लायक हो जाएगा ये काम। हमारे साथ यहाँ के एक नागरिक हैं। तो बाबा जी बताइए, अगर ये पुल बन जाता है तो यहाँ के लोगों का क्या क्या काम आसान हो जाएगा? पुल बन जाने से नदी के दोनों छोर एक साथ जुड़ जाएंगे जी। इधर के लोग उधर जाने लगेंगे, मधुबन साइड के लोग बरहा जाने लगेंगे। व्यापार दोनों जगहों से शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात होगी। दियारा क्षेत्र जो है वहाँ के लोग काफी इससे परेशान रहते थे, नाव वाले हैं जी।
नाव ही एकमात्र इनका सहारा होता था आवागमन का। तो उनको रात दिन कभी भी आने जाने के लिए साधन सबसे बड़ा लाभ तो उनको होगा, बाकी क्षेत्र के दूर दूर के भी लोगों को ये लाभ मिलेगा। जो मऊ है, बनारस है, इधर जो आने वाला ये ब्रिज बन जाएगा जी तो इससे भी लाभ मिलेगा लोगों को। जी जी, ये बलिया मऊ अब आप इतना आजमगढ़। साल हो गया, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, अगर यहाँ पे अगर ये जब निर्माण हो जाता है तो कितनी अच्छी बात रहेगी हमारे बरहज क्षेत्र के लिए। बहुत अच्छी बात होगी। ये समझ लीजिए कि यहाँ के लोगों के लिए ये दीवा स्वप्न जैसे है। अच्छा। या एक लोग कल्पना नहीं किए थे कि इतना बड़ा काम होगा। तो चाहे जिस कारण से हुआ, और यहाँ के लोगों के लिए स्वर्णिम अवसर है। हमने इस स्टोरी के शुरुआत में लक्ष्मीना देवी की बात की है। जब मतलब मोहन सिंह का निधन हुआ था तो वहीं पे गौरा घाट पे उनका अंतिम संस्कार हुआ था और उनके द्वारा इस स्कूल की मांग की गई थी। जी जी। तो वो महिला एक सफाई कर्मचारी थी, लेकिन उन्होंने मांग करके, स्कूल का मांग करके हमारी बरहज की जनता का उद्धार किया। तो उस पर क्या कहना है? जी सही कह रहे हैं आप। ये जो यहाँ घाट के जो डोम होते हैं, जो यहाँ के ठेकेदार होते हैं लाश को आग देने वाले, तो उसकी पत्नी ने कहा कि वकील जी आए थे उस समय, तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह भी थे। तो उन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें एक पुल दे दीजिए यहाँ पे। तो उसकी मांग को उन्होंने स्वीकार किया और यह काम शुरू हुआ। ठीक, इसी के साथ आप सभी देखते रहिए इंडिया राइज मीडिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। धन्यवाद।